नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम मध्यकालीन भारत में देखेंगे टकराव का युग। टकराव का युग कब से कब चला था दोस्त, ये आप लोगों को पता थोड़ा बहुत होगा और थोड़ा बहुत मैं भी बता दे रहा हूं, उससे आपका पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए, 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक टकराव का युग चला था, ये बात याद रखिएगा। इसी में मोहम्मद गजनवी, अरबों का आक्रमण सब इसी में हुआ था। जो हुआ था वो मुख्य मुख्य घटना इसमें देखेंगे। टू दी पॉइंट, एकदम पॉइंट, जो एग्जाम में आएगा वही पॉइंट हम आपके लिए नोट किए हैं, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बेस है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एनसीईआरटी बेस है पूरा। डॉक्टर सतीश चंद्र का लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। और 2-4 पॉइंट जो इनमें नहीं मिलता है वो दूसरी बुक से भी लिया गया है, ठीक है। मतलब 3 बुकों का ये मिला जुला रूप है। देख लीजिए, भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण देखेंगे, ठीक। सब पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किया था, तो अरब। सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। आपका एक सवाल यहाँ से बन गया। 712 से मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा सवाल बन गया। वो कौन सा अरब शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा सवाल। यह सफल आक्रमण किया था, जिसके पहले भी बहुत आक्रमण होते लेकिन वो विफल आक्रमण होते, सफल आक्रमण पूछता है, ठीक है। इसकी जानकारी चचनामा फारसी ग्रंथ से मिलती है। सिंध पर, ठीक है, सिंध पर यह विजय इसी से मिलती है, चचनामा से ही इसकी जानकारी मिलती है। इसकी ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। यह एक मुस्लिम आक्रमण था, ये तो नाम से ही पता चल जाता है कि मुस्लिम आक्रमण था। इस समय सिंध पर दाहिर का राज्य था। तीसरा सवाल नोट कर लीजिएगा। चच का पुत्र था, ये हिंदू था। मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था भारत पे दोस्तों, उस समय दाहिर का राज्य था। दाहिर कौन था, तो चच का पुत्र था और ये एक हिंदू था, ठीक। इनका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अरब वासियों का आक्रमण करने का मेन लक्ष्य था धन लूटना, ठीक है, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। आगे देख लीजिए। सिंध पर उस समय चच नाम के एक ब्राह्मण का राज्य था, वही ऊपर देख चुके हैं। हिंदू हिंद, देखिए हिंदू हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबवासियों ने किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये याद रखना है आपको। आगे देख लीजिए। पहली बार भारत में जजिया कर इसी समय लगाया गया था, पता है ना जजिया कर। जब आगे दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, जजिया कर के बारे में। इस समय हिंदुओं को नए मंदिर बनाने की अनुमति थी। ये तो छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट लगा रहा हूँ वो आपको याद रखना, ठीक है। इसी समय पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी में अनुवाद हुआ। ये दो याद रखिएगा, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। इसी समय दभोल का पतन हुआ था, ये भी याद रखना है। दभोल का पतन, यहाँ से आपका एक सवाल बन जाएगा। नोट देख लीजिए। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला बुदैल ने भी आक्रमण किया था, लेकिन ये असफल आक्रमण था। याद रखिएगा, असफल आक्रमण 711 में उबैदुल्ला बुदैल ने किया था और सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। आपको ये बात याद रखना, ठीक है। हरिश्चंद्र जी के अनुसार सबसे पहले सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ये बात आपको याद रखिएगा। चलिए, अब अरबों का काल आपका समाप्त हुआ, मैंने समाप्त नहीं हुआ, मतलब मेरा कहने का मतलब कि अब आगे उसी के पड़ाव में आगे चलते हैं। अभी पढ़ेंगे हम गजनवी साम्राज्य। आप लोग जानते हैं ये भी एक तुर्की था। 9वीं सदी में, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन गजनवी 9वीं सदी में अक्सास, खुरासन और ईरान के कुछ भागों पर सामानियों का शासन था, ठीक है। इसकी स्थापना 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी ने की थी। गजनी साम्राज्य का स्थापना अल्पतगीन, बस यही आपका मुख्य पॉइंट है, ये आपको बस याद रखना है। जब इतना याद रखें काम आपका चल जाएगा, ठीक है। राजधानी गजनी या काबुल थी। देखिए, राजधानी गजनी या काबुल थी, दूसरा बात ये आपको याद रख, ठीक है। अल्पतगीन के मृत्यु के बाद कुछ समय पर्तगीन ने राज्य किया। राज्य हट गया है, याद रखिए, कुछ समय पर्तगीन ने राज्य किया, ठीक है। अब सुप्तगीन के बारे में कुछ जान लीजिए।
977 यह अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद था जो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, सुप्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। ठीक, इस समय हिंदू शाही वंश का राज्य था। हिंदू शाही वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हिंदू शाही वंश का राज्य था जो कि राजा जयपाल था उस समय, याद रखना है। ठीक है, जयपाल नाम याद रख ले, जयपाल यही था जो अपने आप को आग लगा लिया। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला भी है, बार बार हारने के बाद। मोहम्मद गजनवी यह सुप्तगीन का पुत्र था। देखिए, अल्पतगीन का दामाद सुप्तगीन, सुप्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनवी। देख लीजिए, आपका सवाल यहाँ से बनता है। 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक, पहले यह गजनी खुरासासन का शासक था। इसी समय ईरानी भावना का जन्म हुआ। ईरानी भावना का जन्म कब हुआ? तब मोहम्मद गजनवी के समय हुआ। इसी के साथ फिरदौसी भी आया था, जिसने शाहनामा फिरदौसी दरबारी, माफ कीजिएगा, फिरदौसी इसके साथ आया था, शाहनामा की रचना किया। ठीक है, और फिरदौसी दरबारी को भी था गजनवी के। ठीक, भाषा क्या थी इनकी? तब फारसी तथा संस्कृत, ये बहुत जरूरी है, याद रखना है। गजनवियों की भाषा फारसी और संस्कृत है। ठीक है, यह है अपना नाता ईरानी राजा अफरासियाब से जोड़ा। सवाल यहाँ से बनता है, गजनवी ने अपना नाता किससे जोड़ा? तो अफरासियाब से जोड़ा। मोहम्मद गजनवी को भारत का लुटेरा और मंदिरों का विनाशक के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कितना बार ये लूटा तोड़ा फोड़ा है। भारत पर 17 बार हमला किया था मोहम्मद गजनवी, याद रखना है आपको। हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था। इसी से बार बार हारने के बाद जयपाल ने खुद को आग लगा ली थी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, एकदम 100% इस सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, यह पहले 1000 ईस्वी में पेशावर पर पहला आक्रमण किया था और लौट गया था। 1000 में किया लेकिन वापस लौट गए। फिर दोबारा इसकी एंट्री, लेकिन 1001 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण कर जयपाल को हरा दिया। दिल्ली अजमेर कनौज के राजा ने मदद किया था जयपाल का। पूछा था कि जयपाल का मदद किस किस राजा ने किया था, तो ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, 1009 ईस्वी में जयपाल के बेटे आनंदपाल को सिंधु नदी के पास हराया था। जयपाल का बेटा कौन था? तो आनंदपाल था। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, 1015 ईस्वी में लाहौर को लूटा। 1015 ईस्वी में कश्मीर पर हमला किया, लेकिन खराब मौसम के कारण असफल रहा। तो पूछा जाता है कि कश्मीर पर गजनवी का आक्रमण कितना ईस्वी में हुआ और ये सफल हुआ कि असफल हुआ। ठीक है, इसे मूर्ति भंजक के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि पता है आपको, सोमनाथ मंदिर को ही लूटा था, तोड़ा फोड़ा था बहुत बार। यह पंजाब की पुरानी राजधानी थानेश्वर, पंजाब की पुरानी राजधानी कौन थी? थानेश्वर पर हमला किया था। आपको यहाँ से एक जानकारी मिल गई कि पंजाब की पुरानी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक, 1018 ईस्वी में कनौज तथा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यही आपका मुख्य फैक्ट है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बात याद रखना। ठीक है, आखिरी युद्ध जाटों के खिलाफ लड़ा 1027 ईस्वी में। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। इसके बाद सल्जुक साम्राज्य का जन्म हुआ। पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी का आखिरी युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? दोस्तों, जाटों के विरुद्ध। ठीक है, जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में। आपका ये बात एकदम 100% याद रखना। ठीक है, 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ मृत्यु, 1030 ईस्वी में छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाले वंश के बारे में। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ और जान लीजिए। गजनवी को यामिन उद दौला तथा यामिन उल मिलाह की उपाधि बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलाह ने दी। ये बात आपको 100% याद रखना है। ठीक है, गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया था। ठीक है, आह्नियलवाड़ा के शासक पर भी हमला किया था, क्योंकि यह सोमनाथ मंदिर लूटने पर विरोध किया था।
यह पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। ये आपका मुख्य फैक्ट आ गया पीटी का, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये पहला सुल्तान था जो पहला शासक था जो सुल्तान की उपाधि ली थी, ठीक है। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी इसी के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, ये लेखक बहुत बार पूछा था कौन कौन किसके दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी, ठीक है। इनकी रचना है जो आगे हम चल के पढ़ेंगे, ठीक। चलिए दोस्त, इसके आगे अगला वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करूँगा कि ऐसे ऐसे आप लोग बस नोट डाउन कर देंगे, एक बार नोट करके एक बार पढ़िएगा, उसके बाद कुछ देखिए। सबसे ज़रूरी है आपको आकलन करना। आप अपने आप को आकलन करते रहिए, ठीक है। जब तक आकलन करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम पढ़ा रहे हैं जो सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, या एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्त, बाय।